आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा कि जब तक आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे उसके बगैर ग्रोथ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मून की जो जर्नी है इस दफ़ा आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनर चेंजेस से गुजारेगी, फिर लर्निंग की तरफ लेकर जाएगी, फिर करियर पर फोकस करवाएगी, उसके इसके बाद सोशल लाइफ, इमोशनल हीलिंग और आखिर में आपकी अपनी राशि में आकर फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग का एहसास दिलवाएगी। हर कुछ दिन बाद प्रायोरिटीज़ बदलेंगी, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस दोनों ज़रूरी होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। लेकिन 12 जुलाई को ही मून ट्रांजिट करेगा जेमिनाई में, तो 13 जुलाई और 12 जुलाई का इम्पैक्ट साथ ही रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे 12 से 14 जुलाई आप कह लीजिए इस चीज़ को, तो मून आपके 9th हाउस में एंटर करेगा। लर्निंग होगी, हायर एजुकेशन यहाँ पे एक्टिवेट होगी, ट्रैवल प्लानिंग आपके जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, लीगल मैटर्स हो गए, फ्यूचर विजन हो गया। इसके लिए ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नए स्किल्स को आप सीखेंगे या करियर या अपने करियर के लिए नई स्ट्रैटेजीज़ बनाने की सोच सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबब बन सकता है। लेकिन इसी घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी बैठा हुआ है। इस वजह से ट्रैवल प्लानिंग्स जो हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो हैं या एजुकेशनल मैटर्स हैं, इनमें कुछ देरियां आ सकती हैं, डिलेज आ सकते हैं या रिविजन्स आ सकती हैं। किसी पुरानी अपॉर्चुनिटी का दोबारा सामने आना भी मुमकिन है। ये वक्त जल्दी का नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन चूज़ करने का होगा। 14 से 16 जुलाई की बात की जाए तो करियर में पॉजिटिव मूवमेंट्स आना शुरू होंगे। मून कैंसर में एंटर करेगा और ये आपका 10th हाउस है, तो यहाँ पे फोकस करियर और प्रोफेशनल रेपुटेशंस की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी या मैनेजमेंट की नज़र आपकी परफॉर्मेंस पर आ सकती है। जुपिटर इसी घर में होने की वजह से ग्रोथ और रिकग्निशन के चांसेस मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेहनत और कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो सीनियर लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगे। बिजनेस ओनर्स के लिए भी यहाँ पे एक्सपेंशंस या नए क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आज की डिसिप्लिन कल की सक्सेस की फाउंडेशन बना सकती है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे मून लियो में आते ही आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे सोशल सर्कल है, नेटवर्किंग है, फ्यूचर गोल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किसी इवेंट, कोलैबोरेशन या प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट जो होगा, इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन इसी घर में वीनस भी बैठा हुआ है और केतु भी मौजूद है। इस वजह से कुछ फ्रेंडशिप्स में डिस्टेंस महसूस हो सकता है, या ये कह लीजिए कि आपको रियलाइज़ हो सकता है कि हर कनेक्शन इक्वली वैल्यूएबल नहीं होता। जो लोग वाकई आपकी ग्रोथ चाहते हैं उन्हें पहचानने का वक्त होगा। क्वालिटी रिलेशनशिप हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं 18 से 21 जुलाई की। तो थोड़ा रेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मून विर्गो में एंटर करेगा और विर्गो में एंटर करते ही आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। और 12th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि इस वजह से आपकी जो बॉडी और माइंड जो है वो थोड़ा ब्रेक मांगना शुरू करेंगे। अगर आप लगातार अपने आप को बिजी रखेंगे तो इमोशनली और फिजिकली आप लोग डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जो कि फिर आप आगे अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट टाइम मिस करेंगे। तो यहाँ पे इमोशनल अपने आप को ये कह लीजिए कि मेंटली और फिजिकली आप लोगों को रेस्ट देना है, रिकवरी देनी है। ये पीरियड प्लानिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग या फ्यूचर गोल्स को क्वाइटली ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ फोर्स से ही नहीं मिलता। कभी कभी आप लोगों को खामोशी से बैठ के मेडिटेशंस करनी होती हैं, क्लैरिटी से समझना होता है, खामोशी से अपना टाइम स्पेंड करना होता है, अपने माइंड को क्लियर करना होता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है, बॉडी रेस्ट कर चुकी होती है, तब आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं हैंडल करने के लिए। अब 2 दिन मैं आपको बोनसेस बता देता हूँ, 21 और 22 जुलाई।
यहाँ पे नई इमोशनल बिगिनिंग शुरू होंगी। वीक के आखिर में मून जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा और कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पर्सनल क्लैरिटी को एक्टिवेट करेगा। आप अपनी इमेज, हेल्थ, अपीयरेंस और पर्सनल गोल्स पर नेचुरली फोकस करेंगे। ये पीरियड किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन या अपनी लाइफ को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने के लिए भी सपोर्टिव नज़र आता है। लोग भी आपकी प्रेजेंस को ज़्यादा नोटिस करेंगे। ये वक्त दूसरों को खुश करने से पहले खुद से ऑनेस्ट होने का होगा। तो ये वीक आपको सबसे पहले यही सिखाएगा कि हर ट्रांसफॉर्मेशन बाहर होने से पहले अंदर से शुरू होती है। पहले इमोशनल चेंजिंग आती है, फिर लर्निंग होती है, करियर ग्रोथ होती है, नेटवर्किंग होती है, इनर हीलिंग होती है, फिर आखिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी चलेगी इस मून ट्रांजिट की वजह से। और अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ कर अडॉप्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि अपनी असली स्ट्रेंथ का भी एहसास करवाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।